साबिक ऑडिटर जनरल बुलंद अख्तर राना साहब को हमने दावत दी है। IBP's मुआहिदों को लेकर उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया बुलंद अख्तर साहब आपके वक्त का, और जिस तरह से आप ऑडिटर जनरल की पोस्ट पर भी आप रहे हैं, और आपसे जानेंगे कि IBP जो मुआहिदों की अदायगियाँ एक तो किस तरह से होती रही हैं और माजी में ऑडिट जो है वो कैसे होता रहा है। हम बिल्कुल डार्क में थे जी। हमें कोई ना तो हमें एग्रीमेंट बताए गए थे, ना हमें कोई कंट्रैक्ट्स दिखाए गए थे। अचानक पता चला कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 480 अरब रुपए एक रात में मुख्तलिफ बैंकों में जो है ना उनको डायरेक्ट अकाउंट में जो है उनको भिजवा दिए। असूल तो ये था कि ये सारी पेमेंट जो है ना वो बगैर तो प्री ऑडिट होके और तमाम एंगल से क्लियर करके फिर उनको अदा की जाती है। लेकिन चूँकि पता नहीं कोई ऐसे अवामिल थे जिनकी वजह से ऐसी जल्दी थी, ये इतनी जल्दी थी कि कुछ नहीं, कौम को भी अंधेरे में रखा गया और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर को बिल्कुल इससे बिल्कुल लाताल्लुक़ रखा गया। ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म साहब को इस बारे में बताया कि बग़ैर तमाम किसी मरहले के तमाम कायदो कवाबिद को देखे हुए ये सारी अदायगियाँ कर दी गई हैं। बस हम तो मेरे ख्याल में ये कहकर एक अजाब में फंस गए और हम ज़ेर आताब भी हो गए कि आपने ये कैसे कह दिया, आपने एतराज़ क्यों किया है, गवर्नमेंट है जिसको मर्ज़ी दे दे। कौन थे प्राइम मिनिस्टर साहब सर? हमने उनको बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त नवाज शरीफ साहब थे। बुलंद राना साहब, ये बताइए कि कैसे हो सकता है कि हुकूमत प्राइम मिनिस्टर के कहने पे, आप नवाज शरीफ साहब का कह रहे हैं, किसी भी प्राइम मिनिस्टर के कहने पे, लेकिन लेट्स से नवाज शरीफ साहब के कहने पे इतनी बड़ी पेमेंट्स कर दे, और ऑडिटर जनरल का जो दफ्तर है जिसका काम है कि वो हर रुपए गए और आए की कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी रखे, उसकी ओवरसाइट रखे, उसको पता भी ना चले या उसकी इजाज़त ना हो या उसको नोटिस ना हो, ये कैसे हो सकता है सर? ये हाउ डिड दिस प्रोसेस वर्क? जी, इस पाकिस्तान मुल्क में आपको पता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनहोनी होती हैं। होना तो ऐसे चाहिए जैसे आप फरमा रहे हैं कि ये बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ज़रूर पेमेंट करे, बट वो अपना क्लेम भेजेंगे, वो के IPPs के ये क्लेम्स हैं, सारे कागज़ भेजेंगे, हम उनका ऑडिट करेंगे, कंट्रैक्ट का ऑडिट करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सी पेमेंट जेन्युइन है, जो तो क्या ये ऑडिटर जनरल के दफ्तर को दिखाई नहीं गई या किसी और प्रोसेस के थ्रू इसमें क्या हुआ? आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल हमें दिखाई ही नहीं गई, और एक रोज़ शाम सुबह पता चला कि ये पेमेंट मुख्तलिफ IPPs को इनका अकाउंट्स में डायरेक्ट भिजवा दी गई है। सर ये तो फिर बाद में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उठाया, दोबारा पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी गया। वो शाह साहब का बड़ा दिल है, खुर्शीद शाह साहब थे, उन्होंने ये सेट असाइड कर दिया, अकाउंट पे सेटल कर दिए। लेकिन ये फरमाइए अवाम को भी कि ये कौन से IPPs थे, क्या पहले भी? सर जो आप बात कर रहे हैं ये तो एक फ्रॉड लग रहा है। सर जो आप बात कर रहे हैं ये तो एक फ्रॉड लग रहा है कि जो प्रोसेस है अगर उसको फॉलो नहीं किया गया, जो आप कह रहे हैं अगर उस बात को अगर आगे बढ़ाएं कि प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो इन पेमेंट्स में इन्वॉल्व होगी, उनके बगैर तो हो नहीं सकती, वो अगर इस ऑडिट प्रोसेस को सर्कमवेंट करके ऑडिट प्रोसेस के अंदर ना जाके अगर पेमेंट्स कर दें, तो ये तो सर आपके गवर्नमेंटल प्रोसेसेस के अंदर, ऑडिटर जनरल के कानून के अंदर ये तो एक तकरीबन फ्रॉड नहीं हुआ सर? ये बहुत बड़ा एक स्कैम भी है जी। और हमने फ़ौरन, जब हमें पता चला कि ये पेमेंट हुई है, तो हमने उसका फ़ौरन ऑडिट करना शुरू कर दिया जी। फॉर ऑडिट करना शुरू कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बुलंद अख्तर राना साहब हमारे साथ मौजूद थे।